ये रन करेगा स्ट्रेट डाउन थ्रू टॉप टू हेड, और ये राइट एंगल होगा किसके, ट्रांसवर्स प्लेन के, मतलब ये सुपीरियर टू इंफीरियर रन करेगा। ठीक है, जिसमें हमने कहा था मोस्टली कौन सी मोशंस होती हैं बेटा, रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे ही कहा था ना। और हमने कहा था जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती हैं वो किस प्लेन में होती हैं, सैजिटल प्लेन में होती हैं। जो साइड टू साइड मूवमेंट होती हैं वो किस प्लेन में होती हैं, वो होती हैं कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन या लेटरल प्लेन, ये सब एक ही नाम है। या रोटेशनल मूवमेंट जो होती है वो ट्रांसवर्स प्लेन में होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डायग्राम जो एक इसमें सारी प्रेजेंटेशन। अब मैंने कहा कि सैजिटल प्लेन है, इसको तवज्जो से इसको समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। एक है सैजिटल प्लेन जो कि हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा है किसमें, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, और हमने इसको कहा कि हम इसको एंटीरो पोस्टीरियर या एपी भी कह सकते हैं। एंड एपी क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, इसका जो ऑपोजिट बनेगा एक्सिस कौन सा बनेगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा फ्रंटल एक्सिस, कोरोनल एक्सिस, लेटरल एक्सिस, क्योंकि हमने ये क्या कहा था, लेटरल साइड से रन कर रहा होता है, मीडियल लेटरल रन कर रहा होता है, तो या इसको हम क्या कह सकते हैं, मीडियो लेटरल एक्सिस। और हमने कहा था कि सैजिटल प्लेन में फॉरवर्ड जितनी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होंगी वो किस प्लेन में होंगी, सैजिटल प्लेन में होगी। और हमने उसकी एग्जांपल देखी थी, फ्लेक्शन फॉरवर्ड होती है, एक्सटेंशन बैकवर्ड होती है, हाइपर एक्सटेंशन बैकवर्ड। मैंने कहा था किसी भी जॉइंट पे, चाहे वो शोल्डर जॉइंट है, चाहे वो एल्बो जॉइंट है, चाहे वो रिस्ट है, चाहे वो सर्वाइकल है, चाहे वो हिप है, चाहे वो नी है, चाहे वो आपके फुट पे है, किसी पे भी प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, ये कौन सा प्लेन बनेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिहाज से देखें तो ये सैजिटल प्लेन बनेगा, फ्रंटल एक्सिस बनेगा। इसी तरह फ्रंटल, कोरोनल या लेटरल प्लेन हमारी बॉडी को डिवाइड करता था इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स में। इसका एक्सिस कौन सा बनेगा, सैजिटल एक्सिस, या उसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये रन करता है एंटीरो पोस्टीरियरली, और हमने कहा था कि जो साइड टू साइड या लेटरल मूवमेंट्स होंगी वो किस प्लेन में होगी, वो फ्रंटल प्लेन में। अब वो लेटरल मूवमेंट है या फिर आपकी अबडक्शन एडक्शन है, ईवर्जन एट द फुट है, तो ये सारी मूवमेंट अब किसी भी जॉइंट पे हो रही है, वो शोल्डर जॉइंट है जिसपे एबडक्शन एडक्शन हो रही है, वो हिप जॉइंट है जिसपे एबडक्शन एडक्शन हो रही है, सर्वाइकल पे लेटरल फ्लेक्शन हो रही है, वो जितनी भी मूवमेंट है तो वो किस वाले पे होगी, वो फ्रंटल प्लेन होगा, और उसका एक्सिस कौन सा बनेगा, सैजिटल एक्सिस बनेगा। ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन हमारी बॉडी को डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर हाफ्स में। इसका एक्सिस बनता है वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्ग एक्सिस, और ये रन करता है फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो। तो ये जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट होंगी, चाहे वो शोल्डर पे है, चाहे वो हिप पर है, जैसे शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन है, या क्या कहते हैं, हिप पे इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन है, या फोर आर्म पे प्रोनेशन सुपीनेशन है, या शोल्डर पे हॉरिजेंटल एबडक्शन एडक्शन है, कि रोटेशनल मूवमेंट जितनी होंगी वो होंगी ट्रांसवर्स प्लेन में और वर्टिकल एक्सिस में। के बाद ये तीनों प्लेन आपको इसी तरह, अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देगा, ये आप इसका पिक्चर बेशक ले लें या मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये वाला अगर आप डिस्क्रिप्शन बना देते हैं एग्जाम्पल्स में सारी मूवमेंट, अभी बुक खोल के आपको करवाती हूँ, तो ये सारी मूवमेंट जो है ना आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना। अब ये देखो कि जी जी बिल्कुल, हिप पे इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होती है। ठीक है, अभी आपको बुक, हाँ जी, बल्कि अब मैं आपको यहाँ पे कैसे आप वीडियो खोल के देखिएगा। ठीक है, आज सबने जाके शोल्डर की जो जितनी मूवमेंट्स है ना, मैं आपको कल जो है वो एक स्लाइड शो करेंगे, कल मैं आपको सारी जितनी मूवमेंट्स, जैसे हिप पे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, शोल्डर पे एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन हो रही है, जिसे एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन कहते हैं, वो मैं साइड डायग्रामेटिकली कल आपको दिखा भी दूंगी। ठीक है,
अब इसको छोड़ते हैं। डायगोनल प्लेन ऑफ मूवमेंट्स भी होते हैं। डायगोनल प्लेन में जिसमें क्या होता है, कम्बिनेशन, यानी कि मोर देन वन प्लेन। अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे पूछूं कि शोल्डर पे कितने प्लेनर, 3 प्लेनर मूवमेंट होती है शोल्डर पे, क्यों, कैसे? अब देखो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रही है, इसका मतलब सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हुए हैं। अगर मैं पूछूं शोल्डर पे एबडक्शन एडक्शन होती है, बिल्कुल होती है, तो वो कोरोनल प्लेन भी इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं पूछूं कि शोल्डर पे एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन होती है, बिल्कुल होती है, तो ट्रांसवर्स प्लेन भी। इसका मतलब इसके 3 प्लेन्स हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एल्बो पे एल्बो कितना प्लेनर है, तो एल्बो पे क्या होती है, सिर्फ एल्बो पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। इस तरह ये आपकी एग्जांपल्स होंगी, हम आपको बता भी देंगे, ठीक है। ये डायगोनल प्लेन्स हैं जिसपे मोर देन वन प्लेन ऑफ मोशन इन्वॉल्व होगा, उसे हम कहते हैं डायगोनल या ऑब्लीक प्लेन। क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल या oblique plane. Diagonal or oblique plane is the combination of more than one plane of motion. ठीक है? Obviously, they are parallel and perpendicular to one another, जो भी उसके हो रहे हो। अब जरा काइंडली सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें, मैं आपको बताती हूँ मूवमेंट्स के लिहाज से पेज नंबर होगा। अब हर किसी के अपने लिहाज से पेज नंबर होगा। जैसे पेज नंबर निकालें बेटा 35, मेरी बुक का 35 है, जहां पे लिखा हुआ है जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी, सेजिटल प्लेन मूवमेंट। मैम ये हम डायगोनल को सर्कमडक्शन में भी ले जा सकते हैं, मतलब एक ही सेम हो भी हाँ, तो मोर देन कॉम्बिनेशन, वन मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, नो नो, वो एक अलग चीज है, वो स्कैपुला पे प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन है, ठीक है। वो आपको मैं दिखाती हूँ जो आपकी मैम बुक में पेज नंबर एक दफा फिर बता दें। पेज नंबर 35 है मेरी बुक का। मुझे नहीं पता जो आपके पास एडिशन है उसका कौन सा पेज नंबर होगा, ठीक है। यस मैम, जॉइंट 33 है। ओके, 33 पेज नंबर है जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी के नाम से। अब देखिए सेजिटल प्लेन मूवमेंट्स। अब यह देखिए साइड पे लिखा हुआ है सेजिटल प्लेन मूवमेंट्स इंक्लूड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन। ये मैंने आपको बताया। जितनी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होंगी, जैसे अब मैंने आपसे कहा था फुट पे, एंकल पे डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। नीचे की तरफ करेंगे तो प्लांटर फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ मैं फुट को करूंगी तो डॉर्सी फ्लेक्शन। अब ये देखें कि कौन सी मूवमेंट है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये सारी जितनी मूवमेंट है डॉर्सी, जितनी भी प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, जो कि हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये मूवमेंट होंगी किस प्लेन में होंगी बेटा? सेजिटल प्लेन में। अब ये जो आपने, और फ्रंटल एक्सिस इनका होगा, ठीक है। अब हाइपर एक्सटेंशन कैसे होती है? एक नॉर्मल एक्सटेंशन होती है, कुछ लोगों की बॉडी में बहुत लेग्जिटी होती है, तो वो आप बहुत दूर तक, मतलब एक्सटेंशन से थोड़ा सा अवे और होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक में बनी हुई है, डायग्राम्स बनी हुई है आपकी बुक में, प्लांटर फ्लेक्शन की भी, डॉर्सी फ्लेक्शन की भी, फ्लेक्शन की भी, एक्सटेंशन की भी, हाइपर एक्सटेंशन की भी, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 34 पे है, तो आपके 32 पेज पे होगा। देखिए ये साइक्लिंग आपको दिखाया हुआ है ना, फिगर देखिए 2-4 है फिगर, यस मैम। ठीक है। देखिए साइक्लिंग रिक्वायर्स सेजिटल प्लेन। अब जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो फॉरवर्ड, और जो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही होती है ना लेग्स की, ऐसे ही है ना, तो ये कौन सा प्लेन बनेगा इसका? सेजिटल प्लेन और फ्रंटल लेग। इसी तरह जंपिंग जैक जब आप कर रहे होते हैं, फिगर देखें 2-5, फिगर देखें 2-5 जंपिंग जैक वाली, जी ठीक है। मैम। अब इसमें देखें जंपिंग जैक में जब आप ये मूवमेंट देखें तो ये कैसी मूवमेंट हो रही होती है? साइड टू साइड, हैंड अप और डाउन, लेटरल मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट में कौन से वाला बनेगा, कौन से वाला बनेगा हमने कहा था? बिल्कुल फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन, और सेजिटल, कोरोनल, नॉट हॉरिजॉन्टल, सेजिटल और सेजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन, ठीक है। फ्रंटल प्लेन, यस मैम। अच्छा जी, अब बेटा मैं आपको बता दूं, अब इन्होंने ना आपकी बुक में मूवमेंट्स को डिफाइन किया, जैसे फ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सटेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, हाइपर एक्सटेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, डॉर्सी फ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है,
प्लांटर फ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मूवमेंट्स हैं वो ये साइड पे लिखी हुई हैं। जैसे सैजिटल प्लेन फ्लेक्शन को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है ना, तो वो कहता है कि फ्लेक्शन इंक्लूड्स इंटीरियरली डायरेक्टेड सैजिटल प्लेन रोटेशन। अब मैंने कहा था कि जिस पे भी होगी, वो हेड है, वो आपकी नेक है, वो आपका अपर आर्म है, वो हैंड है, वो हिप है, तो जिस पे भी मैम फ्लेक्शन है। हाँ जी मैं कहा मैम वो जो डेफिनेशंस है वो किधर लिखी हुई है? बेटा, इसी में, ये जहाँ पे सैजिटल प्लेन मूवमेंट्स लिखा हुआ है ना, जी मैम। फाइन मूवमेंट्स की टर्मिनोलॉजी के नीचे लिखा हुआ है सैजिटल प्लेन मूवमेंट्स। इसके अंदर ही फ्लेक्शन को भी डिफाइन किया हुआ है, एक्सटेंशन को भी डिफाइन किया हुआ है, ओके हाइपर एक्सटेंशन ओके को भी डिफाइन किया हुआ है, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन को भी डिफाइन किया जी हुआ है। मैम, मिल गया इसी मैम, तरह मिल गया। अगले पेज पे आए तो फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स हैं, जिसपे हमने जितनी साइड टू साइड मूवमेंट होती है वो किस प्लेन में होती है? फ्रंटल प्लेन में होती है। ठीक है, अब फ्रंटल प्लेन में हमने कौन सी कहा, देखें, ये अब उसने हिप पे अबडक्शन एडक्शन दिखाई है आपकी डायग्राम में। ठीक है, जितनी भी लेटरल मूवमेंट होती है, स्पाइन पे उसने लेटरल मूवमेंट दिखाई दिया, इन्हीं नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, देखें, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स इंक्लूड एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल फ्लेक्शन। अब देखिए, आप कह रहे थे ना ये एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला, इन्वर्जन एंड ईवर्जन, अल्नर एंड रेडियल डेविएशन। अब आपने बुक में देखिए डायग्राम्स बनी हुई हैं सारी, अपनी बुक में देखिए नेक्स्ट पेज पे डायग्राम्स बनी हुई है। अब आप देखिए, पहली डायग्राम बनी हुई है हिप पे क्या दिखाया हुआ है? एबडक्शन, एडक्शन। दूसरी डायग्राम में स्पाइन पे दिखाई हुई है लेटरल रोटेशन, सॉरी लेटरल फ्लेक्शन। स्कैपुला पे दिखाया हुआ है क्या? एलिवेशन, डिप्रेशन। हैंड पे दिखाई हुई है, रिस्ट पे अल्नर और रेडियल डेविएशन, साइड टू साइड मूवमेंट है ना। और देखें फुट पे दिखाया हुआ है एक इन्वर्जन, ईवर्जन, साइड टू साइड मूवमेंट्स है। तो जितनी साइड टू साइड या लेटरल मूवमेंट्स होंगी वो किस प्लेन में होंगी बेटा? कौन से प्लेन होगा? कौन सा? फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन। मैम हमने अल्नर और रेडियल वाली तो नहीं पढ़ी हुई। फ्रंटल बेटा प्लेन। अल्नर और रेडियल डेविएशन डायग्राम देख लो ना बनी हुई है। मैं आपको यहाँ से कैसे करके दिखाऊं? मैं यहाँ से दिखा नहीं देख सकती ना आपको, तो मैं अपनी वीडियो ऑन करूँ। ठीक है, अल्नर और रेडियल, हाँ जी, जब देखो एक होती है अल्नर साइड, जो लिटिल फिंगर की तरफ आप जब हैंड को मूव करोगे तो ये अल्नर डेविएशन है। जब आप थंब की तरफ अपने हैंड को मूव करोगे तो ये है लेटरल डेविएशन। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, देखो जब लिटिल फिंगर की तरफ मूव हो रही है हैंड तो ये है अल्नर डेविएशन। तो अगर आप अब जो थंब की तरफ वो मूव कर रहा है तो वो कौन सी वाली है? रेडियल डेविएशन। आप समझ आ गई सबको? मैम अल्नर और Yes, रेडियल ma'am. एक्सटेंशन नहीं कह सकते? नहीं नहीं मेरा बच्चा, ये एक्सटेंशन हो रही है। ये एंकल पे एंगल तो डिक्रीज होगा ना जब शॉर्ट फिंगर की तरफ मूव करता है। नहीं, ये देखिए, ये तो मूवमेंट्स के नाम है ना, इसको आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, अब Yes, आप ma'am. ये देखिए, इसी तरह आपको मैंने कहा था कि फुट पे यानी कि सब टेलर ज्वाइंट पे क्या होती है, उस पे भी क्या होती है? प्रोनेशन एंड सुपिनेशन होती है। मैंने फिर बताया था आपको, लेकिन ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है। लास्ट लाइन फ्रंटल प्लेन मूवमेंट में लिखा हुआ है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन अकरिंग एट द सब टेलर ज्वाइंट। अब उसने कहा कि प्रोनेशन जो है, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा? जी मैम, आ रही है। यस मैम आ रही है। अब देखिए, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन अकरिंग एट द सब टेलर जॉइंट। प्रोनेशन को उसने अब डिफाइन किया है कि इट इज, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रोनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इवर्जन, एबडक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, एंड सुपिनेशन इन्वॉल्व्स इन्वर्जन, एडक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा, देखो बेटा, ये इस चीज में ना एम्बिग्विटी है बुक में। अभी हमने पढ़ा कि डायगोनल प्लेन में जो मूवमेंट्स होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स में होती है। अभी देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट है ना, वो प्रोनेशन को कह रहा है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ इवर्जन, एबडक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आपने इसी तरह याद कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में इसी तरह। अगर आपसे फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन पूछी जाएगी तो आप बताओगे वो होती है हॉरिजेंटल प्लेन में।
अगर सब टेलर ज्वाइंट पे प्रोनेशन सुपिनेशन पूछा जाएगा तो वो होती है फ्रंटल प्लेन में। ये याद रखनी है आप लोगों ने, याद रीड कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिएगा, फिर मैम हम फिर से दोबारा। रिपीट कर दी। अब मैं ये आपको कैसे बताऊं, ये राउंड है ना, वहां होता है नीचे लोअर लिम्ब फुट के करीब, ठीक है। आप जाके लिखिएगा, अपने गूगल पे जाके लिखिएगा सब टेलर ज्वाइंट, तो खुल जाएगा, ठीक है। उस ज्वाइंट पर होती है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरे एल्बो ज्वाइंट पे मूवमेंट हो रही है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसी तरह सब टेलर ज्वाइंट पे मूवमेंट होती है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको याद जाके पढ़िएगा, मैं कल आपसे पूछूंगी। इसी तरह हाँ जी मैम, आप फ्रंटल एक्सिस और के दोबारा बता सकती हैं? वो मिक्स हो गए हैं दोनों, सैजिटल और क्या बताऊं उसमें क्या क्या मिक्स हो गया है? नहीं, क्या मिक्स हो गया है? ये तो एक लेटरल, जो साइड टू साइड मूवमेंट होगी और जो लेटरल मूवमेंट होगी वो फ्रंटल प्लेन में होगी, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होगी वो सैजिटल प्लेन में होगी। इतनी सी बात है। जब तक मूवमेंट परफॉर्म नहीं करके देखोगे जब तक नहीं होगा। अब जैसे ये उसने डायग्राम में आपकी दिखाया हुआ फ्रंटल प्लेन में हिप पे एबडक्शन एडक्शन दिखाई हुई है। अब ये साइड टू साइड मूवमेंट है तो ये फ्रंटल प्लेन में हो रही है। अगर मैं हिप पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म करूं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करूं, यानी कि फ्लेक्शन आगे की तरफ करूं और एक्सटेंशन पीछे की तरफ करूं, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। और ये कौन से प्लेन में हो रही होगी? सैजिटल प्लेन में हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह ट्रांसवर्स प्लेन में हमने कहा कि रोटेशनल मूवमेंट्स होती है, ठीक है। तो रोटेशनल मूवमेंट्स जैसे मैंने कहा, शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, फोर आर्म पे प्रोनेशन सुपिनेशन, हिप पे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। डायग्राम देखिए, आपकी बुक में सारी डायग्राम बनी हुई है। शोल्डर पे हॉरिजेंटल एबडक्शन एडक्शन। तो ये सारी मूवमेंट आज इनको जाके देखिएगा, इनकी डायग्राम्स देखिएगा। अगर आपको फिर भी इस चीज की समझ नहीं आती ना, तो कल हम दोबारा इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। ओके मैम। क्या हुआ है? अदर मूवमेंट्स में अगले पेज पे देखो, ट्रांसफर मूवमेंट्स के ना आगे लिखा हुआ है। मैम हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन ट्रंक पे होगी। शोल्डर पे मेरे बच्चा, शोल्डर पे। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो डायग्राम बनी हुई है, मैं यहां से तुम्हें कैसे दिखाऊं? बुक में देखो ना, शोल्डर पे जब आपका आर्म है जो आपके फ्रंट ऑफ द चेस्ट आएगा तो ये होगी हॉरिजेंटल एडक्शन, और जब ये अवे जाएगा तो ये होगी हॉरिजेंटल एबडक्शन, ठीक है। बुक में जाके ना डायग्राम क्या वीडियो खोल के देखना, फिर समझ आ जाएगी। अब मैं छोड़े, लीव मत कीजिएगा, मैं पिक्चर लेने लगी हूँ अटेंडेंस की। ये किन दो बच्चों ने इकट्ठा क्या हुआ होता है? दोनों तरफ से ज्वाइन कर लेते हो। इसको जाके पढ़िएगा, नहीं समझ आ रही तो हम